राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध एवं बहुत प्राचीन किताब है जिसका संपादन वंदना जोशी और एम.एन. शर्मा ने किया था। ये सिकवाल पब्लिकेशन की बहुत बढ़िया बुक मिली है मुझे। मैंने इसके बारे में बहुत सारे पढ़े। इसमें सब चीज़ चित्रों के माध्यम से बताई गई है। इसमें वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये लगा, अगर आप इतिहास में बहुत कमज़ोर हैं, अगर आप इतिहास को बहुत कम जानते हैं, तो आप ज़्यादा नहीं मोटी मोटी चीज़ें ने पढ़ लेना। जैसे हमें इकट्ठी दे दा कि प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, जैसे कि मतीरेगिराड़ युद्ध कब हुआ आपसे पूछ लिया जाए तो मतीरेगिराड़ 1644 ईस्वी में हुआ था। ये नागौर और बीकानेर के शासक के बीच मतीरे के ऊपर होगा। अमर सिंह राठौर जो नागौर का शासक था और बीकानेर का करडी सिंह था। करडी सिंह बाद में जीत जाता है इस युद्ध को। ये भाई नागौर बीकानेर सीमा पर हुआ था मतीरेगिराड़। सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा मतीरे की राड़ कब हुई, तो 1644 बता देना आप। फिर उसके बाद गिंगोली का युद्ध होता है। इसे आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 मार्च 1857 को परबतसर गांव डीडवाना कुचावन हुआ था। मतलब सीधी सी एक कहानी देखें तो भाई जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह राठौर जो जोधपुर का था उसके मध्य होता है। ये क्यों होता है कि जगत सिंह राजा था जो मेवाड़ का शासक था, उसने अपनी भीम सिंह मेवाड़ का शासक था, उसने ये लड़ाई कराई थी। गिंगोली हाँ, तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि गिंगोली का युद्ध कब हुआ, तो 13 मार्च 1857 को। ठीक है। और ज़्यादा ये पूछ सके कि मारवाड़ का शासक मान सिंह और जगत सिंह जयपुर का था, हालांकि मान सिंह इसमें हार जाता है। तो ये युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध होता है भाई। बताते हैं आपको डीडवाना कुचावन में जो नागौर से अलग हुआ है जिला। दोहराई का युद्ध की बात करें, दोहराई का युद्ध होता है 11-15 मार्च को 1659 में होता है। आपसे सिर्फ 11-15 कोई नहीं पूछेगा। 1659 में दोहराई का युद्ध हुआ था। औरंगजेब दारा सुगौर के मध्य ये साले मुल्ले आपस में लड़ रहे थे और इनके बारे में उत्तराधिकारी पद के ऊपर बताया जाता है। आप ऐसी मतलब कुछ भी गाली गलौज कुछ भी ट्रिक बनाकर याद करो बस। बात की जाए ग्रीस सुमेल का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीट की जो परीक्षा हुई है अभी 2 दिन पहले, उसमें पूछा गया था। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य होती है 5 जनवरी 1544 को। इसमें क्या होता है कि मालदेव को धोखे से शेरशाह सूरी हरा देता है। इसके जयतार कोपा नामक 2 व्यक्ति थे, वे बहुत बढ़िया युद्ध लड़ते हैं। और जैसे नक्शे या के मतलब मानचित्र के हिसाब से बताया गया है कि युद्ध कहाँ हुआ, ब्यावर में। हालांकि अजमेर में हुआ था पहले, फिर ब्यावर अलग होगा तो ब्यावर बताना पड़ेगा ना। सिवाड़ा का युद्ध 13 से 8 ईस्वी में हुआ था। सातलदेव चौहान और अलादीन खिलजी। सातलदेव चौहान इसमें लड़ते लड़ते मारा जाता है, लेकिन अलादीन का कभी गुलाम नहीं बन पाता। ये एक दूसरे से युद्ध करते हैं। कानरदेव सातलदेव का पिता था। कानरदेव अलादीन 13 से 8 में होता। आपसे सिर्फ सिवाड़ा का युद्ध कब हुआ, 13 से 8 में। ये पूछा जाएगा किस किस के मध्य, सातलदेव और अलादीन खिलजी के मध्य हुआ था। ठीक है भाई। मतलब फिरोजा नाम की एक पुत्री भी थी अलादीन की, वो इससे प्रेम करती, उसके बारे में ये लड़ाई हुई थी। जालौर का जो युद्ध होता है, यह युद्ध बताया आपको। सिवाड़ा का युद्ध मतलब सिवाड़ा युद्ध हुआ भलोत्रा में। जालौर का युद्ध कानरदेव सोनगरा और अलादीन के मध्य होता है 13 से 11 में। ये जालौर में होता है। जालौर का युद्ध होता है ये भाई जालौर में होता है। फिर अगलो पढ़ें आप दंताड़ी का युद्ध 1583 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में सुरवई के महाराज थे सुल्तान देवड़ा और अकबर की सेना के मध्य होता है। और दंताड़ी का युद्ध सुरवई में। मतलब मुश्किल पूछा जाएगा, इतना खास नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जून को या था 1576 में। अकबर और प्रताप की सेना के मध्य हुआ था। इसमें 2 हाथी थे। ये राजसमंद में हुआ था भाई साहब, राजसमंद में। इसमें 2 हाथी थे, उनके बारे में पूछा था। मर्दाना हाथी था जो मान सिंह का था, और राम प्रसाद जो हाथी था वो महाराणा प्रताप का हाथी था। राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा जाता है इस युद्ध को। खमनोर का युद्ध कहा जाता है, गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत मस्त लगी चित्र के अनुसार। मतलब आपको उसमें ज़िले का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन चित्र में देख कर बता सकते हैं आप क्या है। जैसे खातौली का युद्ध कहाँ हुआ, खातौली का युद्ध कोटा में हुआ। कब हुआ, ये 15 से 17 में राणा सांगा इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। ठीक है भाई। खातौली के युद्ध में राणा सांगा की एक बाजू कट गई, मतलब एक हाथ कट गया। खातौली के जो कोटा में खातौली का युद्ध था 1517 में राणा सांगा इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। इसमें एक हाथ कट जाता है।
अब पढ़ते हैं जैसे गागरोन का युद्ध हुआ था, ये झालावाड़ में हुआ था। गागरोन जानते ही हैं आप, 1519 में हुआ था। राणा सांगा और महमूद खिलजी का मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा ने खिलजी को बुरी तरह मारा था। जानते होंगे आप चित्तौड़गढ़ युद्ध। चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध 26 अगस्त 1383 ईस्वी को रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। ठीक है भाई। चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध 8 मार्च 1535 को बहादुर शाह और हाड़ी रानी कर्मावती के मध्य हुआ था, जिसमें हाड़ी रानी जौहर कर लेती है। ये युद्ध होता है चित्तौड़गढ़ में, अपने चित्तौड़गढ़ में। और इसमें कोई सा रहेगा इधर नहीं रहा। अब है राजमहल का युद्ध 1 मार्च को। राजमहल को आप पता ही है, राजमहल कहाँ है? टोंक में। ईश्वर सिंह व माधो सिंह मराठा के मध्य होता है, जिसमें ईश्वर सिंह जीत जाता है, मराठों को बुरी तरह मारता है, टोंक करा जाता है। एक चीज़ और है, टोंक मुस्लिम एकमात्र मुस्लिम रियासत थी भारत राजस्थान की, मतलब भारत में 2 रियासत थी, एक टोंक थी, एक गुजरात में और थी। रणथंभौर का युद्ध होता है 11 जुलाई 1301 में। ये अलादीन खिलजी और उसके मध्य होता है हमीरदेव चौहान के मध्य, जिसमें हमीरदेव चौहान बुरी तरह हार जाता है और सवाई माधोपुर जिले में ये युद्ध होता है, रणथंभौर का युद्ध। बाड़ी को आप पता है, बाड़ी एक तहसील है धौलपुर की, जिसमें राणा सांगा इब्राहिम लोधी बाड़ी का युद्ध करते हैं 1518 से 19 के मध्य में, जिसमें राणा सांगा जीत जाता है। सोच रहे हैं आप, राणा सांगा खां और खां इब्राहिम लोधी घर में घुस के मारता है राणा सांगा। बयाना का युद्ध, ये तो अपना बयाना क्षेत्र में ही है, मैं खुद बयाना का हूँ, इसलिए 16 फरवरी 1527 में राणा सांगा व बाबर सैनिकों के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा बाबर एकमात्र इस युद्ध में हारा था, बयाना के युद्ध में। जबकि खानवा के युद्ध में बाबर पुनः तैयारी करता है, राणा सांगा को बुरी तरह मारता है। मतलब एक ट्रिक बना सकते हैं, 1527 में राणा सांगा हार जाता है उससे। हसन खान मेवाती वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, अलवर का जो शासक था, ये देख सकते हैं। तो भाई साहब बयाना के युद्ध कहाँ पड़े हैं? बयाना कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। इसी प्रकार आप देखें तो तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को मराठा और प्रताप सिंह कच्छावा के मध्य होता है, जिसमें भाई साहब प्रताप सिंह जीत जाते हैं अपने कच्छावा खां के, जयपुर के। ये युद्ध कहाँ होता है, इसकी हम हिस्ट्री देखते हैं। खां लाइन आ रही है जयपुर में, जयपुर का तो जयपुर में होगा ना सीधा सा। फिर ये बंगरू का युद्ध करता है 1 अगस्त 1748 को, ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य होता है, जिसमें माधो सिंह जीत जाता है। ये भी अपने भाई राजधानी जयपुर में। तो बताइए कैसी लगी वीडियो। अगर इस बुक की पूरी वीडियो है, पूरी थोड़ी चाहिए तो आप बताइए, मैं सबके लिए वीडियो बना के डाल दूंगा। इसमें सच्ची बात मुझे ये लगी हर मानचित्र के रूप में। हालांकि मैंने इससे पहले लक्ष्य की भी किताब पढ़ी, मैंने लक्ष्य पूरी पढ़ रखी है, लेकिन इससे बेहतर नहीं लगी लक्ष्य। वास्तव में सिकवाल की ख़तरनाक बुक है, ये भी मेरे को किसी ने बताई थी। देख मैंने सारी पढ़ रखी है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सीधी सी है। मैं प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम सब एक जगह मिल जाएंगे आपको, जितने भी, जैसे राजस्थान का अब्दुल फजल के मेहता और नैर सिंह, सब मेन चीज़ें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, और आपका रिव्यू बताना पहली वीडियो कैसी बनी। बाय।